बच्चों आज हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस दो तरह का कनेक्शन होता है, एक होता है सीरीज कनेक्शन और एक होता है पैरेलल कनेक्शन। आप जैसे देख रहे हैं पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि जो हमारा रेजिस्टेंस है, जो सीरीज में कनेक्शन है, वो कैसे किया गया है। और अब हम बात करेंगे पैरेलल में। तो अब आप देखिए कि रेजिस्टेंस जो है वो कैसे पैरेलल में कनेक्शन हुआ है। अब हम बात करेंगे कि सीरीज का जो कनेक्शन होता है उसमें कौन सा चीज़ कांस्टेंट होता है और कौन सा चीज़ वेरिएबल होता है। अगर आप रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्शन करेंगे तो उसके अंदर वोल्टेज वेरिएबल होता है, यानी कि वोल्टेज बट जाता है और करंट सब में सेम रहता है, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। अब हम बात करेंगे पैरेलल के कनेक्शन में। जो हमारा रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्शन रहता है, पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, उसमें वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, मींस वोल्टेज चेंज नहीं होता है, उसमें करंट चेंज होता है, यानी कि हमारा आई जो है वो पैरेलल में बट जाता है और वोल्टेज सेम कांस्टेंट रहता है। ये दो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में। दो चीज़ और इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा। अगर आपको वोल्टेज चेक करना है कि हमारे घर में या कंपनी में कि वोल्टेज का जो वैल्यू है वो वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करेंगे और जो वोल्ट मीटर होता है वो पैरेलल में इस्तेमाल किया जाता है। वोल्ट मीटर का कनेक्शन कैसा होना चाहिए? पैरेलल में। तब आपको पता चलेगा कि मेरे घर के अंदर कितना वोल्टेज सप्लाई हो रहा है। अब आप दूसरा जो क्वेश्चन आएगा, एमीटर। एमीटर यानी कि करंट नापने वाला यंत्र, तो उसको कैसे कनेक्शन करेंगे? तो सीरीज में कनेक्शन करेंगे। और जब एमीटर को अगर हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तब वो बताएगा कि आपके घर के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।